नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी स्टूडेंट का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम RS मेंस परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, RS मेंस एग्ज़ाम 2023 जनवरी के एंड में 2024 के अंदर आयोजित होने के लिए प्रस्तावित है और इस परीक्षा में एक फोर्थ पेपर होता है जिसे हम लैंग्वेज का पेपर कहते हैं, जिसमें 2 सेक्शन आते हैं। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हिंदी का सेक्शन 120 नंबर का होता है और इंग्लिश का सेक्शन है 80 मार्क्स का। चूँकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बता दिया है कि ये 80 नंबर आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, आपको रैंक में, मेन रैंक में लाने के लिए काम कर सकते हैं, एलाइड से प्रॉपर में आने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस पेपर में कैसे आपको अच्छे मार्क्स अर्जित करने हैं, अभी हाल ही में पिछले कुछ समय के अंदर कई स्टूडेंट्स के मेरे पास जो कॉल आए, उनका एक ही कंसर्न था कि हम 3-4 बार ये परीक्षा कम से कम दे चुके हैं, पर हर बार इंग्लिश सेक्शन में 20-25 मार्क्स ही हमारे रह जाते हैं, जिसके कारण या तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता, अगर होता भी है तो हमें अच्छी पोस्ट प्राप्त नहीं होती। तो इन्हीं सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और दोस्तों, इस प्रिपरेशन के लिए मैंने इस वीडियो को आधार बना के रखा है 2021 के पेपर से। मतलब 2021 के मेन एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन कैसे आया था, उसमें क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, किस चैप्टर से, वो सारा आकलन आज मैं आपके सामने करके रखूँगा, जिससे कि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में अपनी रणनीति बना सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये वीडियो एंड तक देखना है और आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें पहला सेक्शन है ग्रामर प्लस वोकैब। ये टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन रहेगा। इसके बाद आता है पैसेज एंड प्रेसेज राइटिंग, ये आपका बी सेक्शन है, जिसके अंदर आप 3 चीज़ें देखेंगे, जिसमें पैसेज होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रेसेज राइटिंग, ये 30 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी आता है जो कंपोजिशन है, जिसमें पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जैसी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक एक करके एक एक सेक्शन को उठाऊंगा और ये बताऊंगा कि 2021 के एग्ज़ाम में इन सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले उठाते हैं हम पार्ट ए, यानी ग्रामर प्लस वोकैब, जिसका वेटेज 20 मार्क्स का होता है। और ये वेटेज इस तरीके का है कि इसको करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से ये 20 के 20 नंबर भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल और वोकैब सेक्शन मैथमेटिक्स के बराबर होते हैं। अगर आप इसमें सही करके आए हैं तो नोबडी कैन डिडक्ट, कोई भी आपका चौथाई मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नंबर आपके काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर आप कंपोजिशन की बात करें, आप सोचते हैं मैं अपनी तरफ से अच्छा लिख के आया हूँ, हो सकता है वहाँ पे नंबर कट जाए, पर यहाँ पे आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ग्रामर का वेटेज था 10 मार्क्स का, जिसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें एक एरर रखी जाती है, उसको सही करके हमें लिखना होता है। तो इसमें आर्टिकल्स के बहुत ही सामान्य से बहुत ही आसान 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने एक कोर्स अपने ऐप पे लॉन्च किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अंदर ये सारी जानकारियां मौजूद हैं और उनको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रपोजिशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए नहीं दिए गए थे, पर इनके ऊपर जो क्वेश्चन बन के आया था एरर का, उनका वेटेज इन्हीं से जुड़ा हुआ था। एक क्वेश्चन पैसिव की मिस्टेक से जुड़ा हुआ था और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। तो हम इनका एक एक क्वेश्चन का वेटेज मान सकते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन हम बचे हुए टेंसेस के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें टेंस से रिलेटेड कोई गलती की गई है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया डिड से, जिसमें सेकंड फॉर्म लगा दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का वेटेज। इसके बाद वोकैबुलरी सेक्शन जो था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सिनोनिम्स, जिन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, 2 क्वेश्चन। इसके बाद एंटोनिम, विपरीत शब्द कहते हैं, जिन्हें 2 क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें भ्रम हो जाता है, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स का पूछा गया था, जो हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे।
इसके बाद आता है वन वर्ड, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनाए गए थे। तो ये टोटल करके आपका 20 मार्क्स का वेटेज था ए पार्ट का, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद बी पार्ट आता है, जो मैं अभी आपके सामने लेके हाजिर होता हूं। दोस्तों देखते हैं कि बी पार्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट में 3 चीजें पूछी जाती हैं। वेटेज 30 मार्क्स का होता है। इसमें पैसेज आता है एक, जैसे हम अपनी बोर्ड की एग्जाम्स में पढ़ते थे अनसीन पैसेज। तो एक छोटा पैसेज होता है जिसको पढ़ने के बाद हमें उसके नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन का जवाब कॉपी में लिखना होता है, और वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल 10 मार्क्स होते हैं। ये हमारी रीडिंग हैबिट पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको किसी टीचर की मदद की जरूरत नहीं है। इसमें आपको खुद की रीडिंग हैबिट आनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने की हैबिट है थोड़ी बहुत, तो आप आराम से ये पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई हिंदी माध्यम के बच्चे चाहते हैं कि भाई कोई चमत्कारिक चीज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने की आदत पेपर में जाने से पहले डालनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है, जो हर सेंटेंस 5 सेंटेंस दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन मान लीजिए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अगर आपने टेंस को अच्छी तरह किया हुआ है तो ये ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर लेके डेली 5-7 वाक्य उसके हिंदी से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करें, और एक ऐसी डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं जिसमें हिंदी से इंग्लिश का कंटेंट मौजूद हो। किसी शब्द को अगर आप हिंदी देख के अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो वो शब्द वहाँ पे ढूंढ सकें। इसके लिए एक तरीका और भी बता देता हूँ मैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर कलेक्ट करके वो सारे क्वेश्चंस निकाल लें जो ट्रांसलेशन के लिए आए हैं, तो आगे आप जो अगला पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आती है पैसेज राइटिंग, जिसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। जैसे मान लो 300 शब्द का एक पैसेज आपको दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, तो उसकी पैसेज राइटिंग मतलब हमें उसका संक्षिप्तीकरण हमें करना होता है, और वो भी अपने शब्दों में करना होता है, और ये करीब 1/3 वर्ड्स में किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, और ये हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। आप इसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। तो ये था हमारा पार्ट बी, जिसमें 30 मार्क्स का वेटेज है और 3 चीज़ें पूछी गई हैं: पैसेज, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड पैसेज राइटिंग। अब बचता है इसका सी सेक्शन, जिसके बारे में और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो ये टोटल आपको 80 मार्क्स का, ये मैं सारा बता रहा हूँ जो ये 2021 के पेपर के आधार पे है, जिससे आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर सकें। तो सी सेक्शन की ओर चलते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके सी सेक्शन पे, जिसका वेटेज भी 30 मार्क्स का है, और इसमें 3 चीज़ें मान लीजिए है, तो 4 चीज़ पर उनको एक को और में दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है एक पैराग्राफ राइटिंग, मतलब एक छोटा सा ऐसे का एक छोटा रूप होता है जो हमें लिखने के लिए दिया जाता है, जिसमें 10 मार्क्स का आपको वेटेज दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ मैटर लेके, कोई पॉइंट लेके पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, जिससे आप पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट फिर आता है थीम। कोई भी थीम, जैसे बचपन में हमें एक स्टोरी लाइन दे दी जाती थी और उससे कहा जाता है कि एक स्टोरी बनाए जाओ, तो कोई एक थीम दे दिया, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई थीम दे दिया, एजुकेशन के ऊपर दे दिया, पॉपुलेशन के ऊपर दे दिया, या इकोनॉमी के ऊपर दे दिया, उसको हमें अपने शब्दों में व्यक्त करना है। एलोबरेट का मतलब उसे विस्तार करके लिखना है। एक छोटी पंच लाइन टाइप होती है। ये दोनों लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनके ऊपर कुछ जानकारी देने के लिए मैं अलग अलग समय पे, आने वाले समय में यूट्यूब वीडियोस डिलीवर करूंगा। ये सारे सेक्शन जो भी हैं, ग्रामेटिकल मैक्सिमम चीज़ें आपकी अभी यूट्यूब पे मौजूद हैं। बाकी बी और सी पार्ट के लिए मैं आने वाले समय में कई सारे वीडियो आपके सामने डिलीवर करने वाला हूँ। इसके बाद आते हैं हम लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिए, और लग के आएगा। 2021 में ऐसा हुआ है जहाँ लेटर राइटिंग आई है या रिपोर्ट राइटिंग, एक चीज़ लिखनी है, और लगा के दिया है। तो आप दोनों में से किसी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लेटर राइटिंग को प्रिपेयर करें। बहुत आसान होता है, इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा, और ऑलरेडी ये सारी जानकारी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये टोटल 30 मार्क्स का वेटेज है। इस तरीके से तीनों सेक्शन को मिला के 80 नंबर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। जिसमें जैसे पहला सेक्शन है, उसमें सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। बी सेक्शन में आप 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, एक तो पैसेज के ऊपर और एक प्रेसेज के ऊपर, जहाँ से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। और सी सेक्शन में ये पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो लगभग 60 से 70 नंबर का सेक्शन ऐसा है जहाँ से आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें। अगले कुछ वीडियोज़ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा
पार्ट बी और पार्ट सी में आने वाले कंटेंट को लेके विस्तृत जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।